उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों पर चुनाव आयोग आज अहम बैठक कर रहा है और कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते आयोग स्वास्थ्य मंत्रालय के अफसरों के साथ बैठक कर रहा है, जिसमें स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि स्वास्थ्य सचिव इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंच चुके हैं। दरअसल 3 दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग से कोरोना के हालात को देखकर विधानसभा चुनावों को फिलहाल टालने की अपील की थी और इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ने अगले हफ्ते उत्तर प्रदेश का दौरा कर हालात का जायजा लेने के बाद कोई फैसला लेने की घोषणा की थी। तो आज इस बाबत अहम ऐलान हो सकता है चुनाव आयोग की तरफ से। पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। रमन, क्या खबर सामने आ रही है? जिस तरीके से हालात की निगरानी की गई है, क्या कुछ उम्मीद करें विधानसभा चुनाव को लेकर अहम ऐलान हो सकता है आज? देखिए, आज काफ़ी कम उम्मीद है क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से देहरादून में इस बारे में पहले ही साफ किया जा चुका है। जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश हैं, उनकी तरफ से जो बातें कही गई थी कि उत्तर प्रदेश का चुनाव 1 या 2 महीने आगे किया जाए क्योंकि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर, जब ये सवाल सुशील चंद्रा जो कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनसे देहरादून में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं अगले हफ्ते उत्तर प्रदेश का दौरा करूंगा। स्थिति की समीक्षा करने के बाद उचित फैसला किया जाएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश के अलावा जितने भी राज्य हैं उन राज्यों का दौरा चुनाव आयोग की टीम कर चुकी है। सिर्फ उत्तर प्रदेश के हालात का जायजा लेने के लिए कल पूरा चुनाव आयोग की टीम लखनऊ पहुंचेगी, उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों का जायजा लेगी। लेकिन ये बात सही है कि अभी हेल्थ सेक्रेटरी की जो बैठक हो रही है तीनों चुनाव आयुक्तों से, उनमें इस बात पर चर्चा हो रही है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं वहाँ की स्थिति क्या है, वहाँ के हालात क्या हैं और जो वेरिएंट लगातार ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है उसके बाद क्या चुनाव आयोग को कोई गाइडलाइंस तय करनी चाहिए। जो आप गाइडलाइंस देंगे उस गाइडलाइंस को हम राजनीतिक दलों से फॉलो करवाएंगे और उसके बाद ही रैली किस तरीके से हो, चुनाव किस तरीके से हो, इस बारे में अंतिम फैसला होगा। बिल्कुल रमन, हमारे साथ बने रहिएगा। और दिल्ली से मेरे सहयोगी पल्लवी झा भी जुड़ रही हैं। पल्लवी, जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, दिल्ली की भी बात यहाँ पर करूं, क्या लग रहा है आपको इन पूरे मामलों को देखते हुए? एक तरफ ये मांगे उठ रही हैं कि चुनाव टाले जाएं 5 राज्यों में, किस तरीके से इस पूरे मामले को देख रही हैं, ओमिक्रॉन को भी लेकर खास तौर पे? देखिए, जाहिर तौर पर लगातार केसेस में इजाफा होता जा रहा है और चूंकि इस बात में कोई संशय भी नहीं है क्योंकि ओमिक्रॉन को लेकर साफ कहा गया है कि ये इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी काफी ज्यादा है और इसीलिए दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में कोविड के केसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। कुछ राज्य तो ऐसे भी है, खासकर की जिले की बात करूं, जहां 10% से ज्यादा जो है कोविड के केसेस में इजाफा हुआ है। तो जाहिर तौर पर यही एक रीजन है जो सबके लिए चिंता का विषय बना हुआ है और चूंकि चुनाव है तो इसीलिए आज स्वास्थ्य मंत्रालय जो है वो पूरी जानकारी इलेक्शन कमीशन को पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से जो टीम्स हैं वो भेजी गई हैं और क्या टीम्स ने उनको इनपुट दिया है, इसके बारे में जानकारी इलेक्शन कमीशन को दी जा रही है। तो आपको बता दें कि 10 राज्यों में स्वास्थ्य मंत्रालय ने टीम्स भेजी हैं और खास करके उत्तर प्रदेश और पंजाब में यहाँ टीम भेजी गई जो कि रोजाना शाम को 7 बजे जो है स्वास्थ्य मंत्रालय को इनपुट देता है कि किस तरीके की वहां पर जो है तैयारी हो रही है या क्या कवायद वहां पर उठाए जा रहे हैं। क्लस्टर्स को लेके, कंटेनमेंट जोन को लेकर के जितने सैंपल्स इकट्ठा होते हैं उन सैंपल्स को क्या जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जा रहा है या नहीं भेजा जा रहा है। चूंकि रैलियां हो रही हैं तो रैलियों के दौरान में क्या रैंडम टेस्टिंग हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये तमाम जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय को टीम्स दे रही है और टीम की जानकारी को इकट्ठा करके आज इलेक्शन कमीशन जो है वो कुछ न कुछ उत्तर प्रदेश और पंजाब को लेकर जरूर जानकारी देंगे। तो देखिए, फिलहाल तो उत्तर प्रदेश और पंजाब में अगर ओमिक्रॉन के मामले देखें तो वहां पर अभी एक मामले ही है। उत्तर प्रदेश में 2 मामले हैं और पंजाब में 1 मामला सामने आया है। लेकिन जिस तरीके से लगातार केसेस में इजाफा हो रहा है, डर बना हुआ है। और दूसरा, स्वास्थ्य मंत्रालय इस बात की भी जानकारी देगा कि किन राज्यों में टेस्टिंग की कैपेसिटी बढ़ाई गई है। टेस्टिंग, क्योंकि रैली हो रही है तो टेस्टिंग कैपेसिटी भी उन राज्यों को कहा गया है कि रैंप अप करने के लिए। इसके अलावा भी कई ऐसे अहम कदम है जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को दिए हैं। बिल्कुल, यानी कि अभी स्थिति क्या है, तैयारियां क्या है और आने वाले समय में किस तरह के कदम उठाने जरूरी है, इन सभी का ब्यौरा दिया जाएगा। रमन, अब सवाल ये उठ रहा है कि चुनाव क्या टलेंगे या फिर रैलियों पर रोक लगेगी? कुछ अहम और ठोस कदम तो एहतियातन उठाने पर जरूर विचार करेगा चुनाव आयोग।
देखिए, सवाल यह है कि क्या इससे पहले कोरोना के दौरान विधानसभा का चुनाव या कोई चुनाव नहीं हुआ है? तो आपको पता है, याद है कि बिहार विधानसभा का चुनाव उस वक्त हो रहा था जब कोरोना की केसेस काफ़ी बढ़ रहे थे, और पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव भी उस वक्त हुआ था जब कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे, और दोनों ही राज्य जनसंख्या के हिसाब से बड़ा राज्य माना जाता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा ये टिप्पणी करना कि 1 से 2 महीने तक बढ़ाया जाए, सवाल ये उठता है कि क्या 1 से 2 महीने बढ़ाने के बाद कोरोना के मामले कम हो जाएंगे, या जो वेरिएंट्स है उस वेरिएंट्स का खतरा कम हो जाएगा? क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त को समय पर चुनाव भी कराना है, क्योंकि विधानसभा चुनाव की अवधि उत्तर प्रदेश में मई तक है और बाकी राज्यों में मार्च में विधानसभा की अवधि खत्म होनी है, और उस अवधि के खत्म होने के बाद या तो राष्ट्रपति शासन लागू होगा या उन्हें कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पे काम करने की अनुमति देगी, जो कि राष्ट्रपति से सलाह मशविरा करना पड़ेगा। एक संवैधानिक निर्णय होगा जो कि चुनाव आयोग को करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर आज की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए मानी जा रही है कि कोरोना के बढ़ते मामले को देखकर चुनाव आयोग जो भी इनपुट हेल्थ सेक्रेटरी से मिला है, उसके बाद कल वो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर दौरा करेंगे और वहाँ के राज्य सरकारों की तरफ से या हेल्थ सेक्रेटरी की तरफ से, जो राज्य के हेल्थ सेक्रेटरी है, उनकी तरफ से क्या इनपुट आता है, उसके बाद ही वो अंतिम फैसला करेंगे। बिल्कुल, और इस पे पल्लवी ये भी देखना होगा कि आम लोगों की भी उम्मीद होती है। एक तरफ नाइट कर्फ्यू लगाए जा रहे हैं, तो लोग ये उम्मीद करते हैं कि चुनाव पर भी सरकार की नजर हो। क्या लग रहा है आपको, क्या इसके ऊपर और गंभीरता से सोचा जा सकता है, कुछ और सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं? देखिए, जिस तरीके से स्थिति इस वक्त दिखाई पड़ रही है, खास करके अभी इस वक्त मेट्रो सिटीज में ओमिक्रॉन के वेरिएंट में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। खास करके अगर हम मुंबई यानी महाराष्ट्र में देखें, वहां दिख रहा है, दिल्ली जो है उसमें लगातार तेजी दिखाई दे रही है। तो इन राज्यों में तो देखिए इस वक्त लगातार जो है कड़ाई की जा रही है और कदम उठाए भी जा रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर अभिलाषा यही है कि देखिए इसको रोक पाना इतना आसान सरकार के लिए नहीं है, तो इसीलिए लगातार कहा जा रहा है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसको पालन करने से ही जो है इस तरीके की जो ट्रांसमिसिबिलिटी है उसको रोका जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है, खासकर कि 2 राज्यों के लिए, पंजाब और उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में वैक्सीनेशन की स्पीड में काफी कमी आई है। तो कहीं ना कहीं एक चिंता है स्वास्थ्य मंत्रालय को, और इसलिए भी टीम्स गई हैं कि वहां वैक्सीनेशन को रैंप अप किया जाए, क्योंकि अगर वैक्सीनेशन रैंप अप नहीं होगा तो देखिए जो स्थिति इस वक्त अलग अलग जो राज्यों में जहां पर केसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं वैसी स्थिति पैदा ना हो जाए, क्योंकि वहां रैलियां हो रही हैं। तो ये तमाम जो चीजें हैं उसको एक तरीके से कहें कैलकुलेट कर कर ही कोई फैसला लिया जाएगा, क्योंकि केसेस अगर बढ़े तो देखिए नुकसान आम जनता का ही होगा। और ऐसे में आम जनता को ये समझने की जरूरत है कि अभी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अगर आपने नहीं अपनाया तो फिर बच पाना बहुत मुश्किल है। सरकारें अपनी जगह तमाम कवायदे कर रही हैं, लेकिन जिस तरीके की तस्वीर दिखाई पड़ती है, चाहे वो रैली हो चाहे वो बाजार हो, वो डराने वाली होती है। और चूंकि सवाल यही है कि दिन में अगर आप रैलियां कर रहे हैं और रात में कर्फ्यू लगा रहे हैं, तो क्या कोरोना और ओमिक्रॉन से लोगों को बचाया जा सकेगा? और इसी पर आज मंथन होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो अधिकारी हैं वो पहुंच चुके हैं ईसी, और लगातार मेरे सहयोगी इस पे नजर बनाए हुए। रमन, हम लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए। पल्लवी, आपका भी शुक्रिया हमें अपडेट देने के लिए कि इस वक्त कितना अहम है ये बैठक और उसमें जो इनपुट्स दिए जाएंगे वो किस आधार पर दिए जाएंगे। आप दोनों का शुक्रिया। तो आपको बता दें कि रैलियों को लेकर भी अहम सवाल उठ रहा है कि क्या ये रैलियां होती रहेंगी या इस पर ईसी कुछ अहम फैसला ले सकता है, या और दूसरा सवाल कि क्या चुनाव को कुछ वक्त के लिए टाला जा सकता है। तो चुनाव आयोग की आज बैठक है और रैली और चुनाव दोनों को लेकर फैसला लिया जा सकता है कि क्या चुनाव को टाला जाएगा या फिर रैलियों को लेकर कुछ गाइडलाइंस कि किस तरीके से चुनाव प्रचार किया जाएगा। और आज इस पर चुनाव आयोग ऐलान कर देगा। आपको याद दिला दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह अपील की थी प्रधानमंत्री से और सरकार से कि चुनाव को टालने की कोशिश करें, क्योंकि जान है तो जहान है। जिस तरीके से कोरोना और ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए ये बेहद जरूरी है कि चुनावी रैलियों
को रोका जाए, चुनाव को हो सके तो कुछ वक्त के लिए टाल दिया जाए ताकि हम थर्ड वेव से बच सके। और इसी के मद्देनजर चुनाव आयोग आज ऐलान कर सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी पहुंचे हैं उन्हें इनपुट देने के लिए कि तैयारी किस तरीके की है कोरोना से निपटने के लिए। हालांकि कई राज्यों ने लगा दिया है नाइट कर्फ्यू, लेकिन ओमिक्रॉन के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। और ये देखिए, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम कितने मामले हैं इस वक्त ओमिक्रॉन के। तो दिल्ली में 142 मामले सामने आ गए हैं, महाराष्ट्र में 141, कर्नाटक में 31, तेलंगाना में 41, केरल में 57 मामले सामने आए हैं। तो गुजरात में भी 49 मामले हैं और राजस्थान में 43 मामले। और पूरे देश की बात करें 578 मामले सिर्फ ओमिक्रॉन के हैं और 6000 के पार कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। तो लगातार बढ़ोतरी हो रही है, आंकड़े बढ़ रहे हैं। ऐसे में ये बेहद अहम है कि आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन आज क्या फैसला लेता है, कैसे चुनाव होंगे, क्या चुनाव टाला जाएगा या फिर रैलियों को लेकर कोई सख्त हिदायत दी जाएगी, गाइडलाइंस दी जाएगी, रैलियों पर रोक लगेगी। इन तमाम बातों पर हमारी नजर रहेगी आज। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।